गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी सर्किल को एन पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है ना। एन का मतलब ये है कि अगर आप उस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि 2 भागों में बांटना चाहते हैं, 3 भागों में बांटना चाहते हैं, 4 भागों में बांटना चाहते हैं, या आप 6 भागों में या फिर 12 भागों में उस सर्किल को बांटना चाहते हैं, तो हम लोग उस सर्किल को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे बांटेंगे, ये दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना। और दोस्तों ये हम लोगों की सीरीज चल रही है बेसिक्स वीडियोस का, और बेसिक्स वीडियो के साथ साथ ही आपका एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में चैप्टर रखा गया है, जिसमें चैप्टर का नाम है ज्यामितीय संरचनाएं। ठीक है ना। क्या है दोस्तों? ज्यामितीय संरचनाएं, जिसमें आपको किसी लाइन को डिवाइड करने का, किसी लाइन को 5 पार्ट में डिवाइड करना, तो ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। किसी सर्किल को 5 पार्ट में डिवाइड करना, और इसके बाद आपका पेंटागन, हेक्सागन और कोई ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है ना। और इन चीज़ों को मैं सबसे पहले आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का दोस्तों यूज़ होगा आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत ऐसे सारे चैप्टर्स हैं जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा वहाँ पे। ठीक है ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बेसिक्स भी समझ में आएगा, साथ साथ आपके चैप्टर भी कवर हो रहे हैं। और जब हम लोग स्टार्टिंग से अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए। ठीक है ना। तो इसके पहले की बेसिक्स वीडियो आप सबसे रिक्वेस्ट है देख लीजिएगा, तभी आप यहाँ आइएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे रिलेट करती हैं आपके लिए। कैसे पेंसिल्स का यूज़ करना है, कौन सी पेंसिल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको यूज़ करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्लेलिस्ट आपको सबसे पहले दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर के सारे वीडियोस आप वॉच कीजिए। वीडियोस भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस हैं। ठीक है ना। तो उन्हें देखिए, फिर आप दोस्तों यहाँ पे आइएगा, तभी आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अलावा जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट रखे गए हैं, उन सभी की प्रिपरेशन आप इस चैनल पर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और डाउट वगैरह के लिए, या आप कोई भी चीज़ मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना होगा। ठीक है। तो आप लोगों को उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, जाइएगा वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो दोस्तों आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है किसी भी सर्किल को एन पार्ट में डिवाइड करना। तो डाल लीजिएगा हेडिंग अच्छे से, और जितने पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ वो सारे आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ठीक है ना। वैसे किसी भी सर्किल को एन पार्ट में डिवाइड करना बहुत ही सिंपल है, बस मेथड आप लोग सीख लीजिए। ठीक है ना। तो दोस्तों किसी भी सर्किल को एन पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें पेंसिल्स की ज़रूरत होगी, और हमें होगी दोस्तों ये प्रोटेक्टर चांदा की, और हमारा MD। ठीक है। ये रहा हमारा MD। तो MD से भी बताऊंगा और प्रोटेक्टर से भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी सर्किल को जो है अपने हिसाब से जितने पार्ट में आप चाहेंगे कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो ये ड्राइंग शीट है। ड्राइंग शीट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप फोटो कॉपी वाला ये 4 साइज का पेज ले लीजिए और इसी पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और ये MD भी मैंने खरीदने के लिए बोला था, तो आई होप सभी ने खरीद लिया होगा, क्योंकि इसी से आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है बनाई जाती है, और बहुत ही परफेक्ट आपकी इससे बनती है। कुछ लोग दोस्तों क्या करते हैं, रोलर खरीद लेते हैं। तो रोलर क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा एरर देता है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो इसीलिए आप प्लीज़ MD खरीदिएगा। बस कुछ नहीं है, इसका जो प्राइस है आपके रोलर का जस्ट डबल है, बस इतना सा फर्क है, लेकिन आप 3 साल के लिए इससे फुर्सत हो जाएंगे। ठीक है ना। और ये आपके बहुत काम भी आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं किसी भी सर्किल को एन पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सर्किल आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर बताता हूँ कि उन सर्किल को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने कई सारे सर्किल आपके सामने जो है ड्रॉ कर दिए हैं, और अब हम इन सर्किल को क्या करेंगे, अपने हिसाब से जितने पार्ट में आप चाहते हैं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले एक मेथड समझिएगा, किसी भी सर्किल को जितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है उसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है। एक फॉर्मूला नोट करिए आप किसी भी सर्किल को एन पार्ट में डिवाइड करने के लिए। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 360। ठीक है। 360 अपॉन भागों की संख्या। नोट करिए, भागों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स। तो 360 अंश में आपको उतने से भाग दे देना है जितने पार्ट में आप सर्किल को डिवाइड करना चाहते हैं। क्या कहा मैंने दोस्तों, आपको 360 में उतने से डिवाइड करना है
जितने से, या मैं कहूँ जितने पार्ट में आप सर्किल को डिवाइड करना चाहते हैं। तो जैसा कि अगर मैं सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं 2 से भाग दूंगा, ठीक है ना। और अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ तो 3 से भाग दूंगा, और अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ तो 4 से भाग दूंगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, ये हमारे बहुत काम आएगा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि सर्किल को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबको ये पता होगा कि किसी भी सर्किल को 2 पार्ट में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा MD, और सेंटर आपको मार्क कर लेना है सभी सर्किल्स का, ठीक है। सेंटर आपको मार्क करना, सेंटर नहीं भूलना है। तो क्या करिए, आप अपने MD को सेंटर पर लाइएगा इस तरीके से, और आप चाहे तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आपका सर्किल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। या आप ऐसे ले जा करके अपने MD को ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो भी आपका सर्किल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना तो बहुत ही ईजी है। ये देखिए आपका सर्किल 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, पार्ट A एंड पार्ट B में, ठीक है ना। तो आपको किसी भी सर्किल को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, अगर किसी भी सर्किल को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। किसी भी सर्किल को अगर हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने तो ये फॉर्मूला लिखवा दिया, इसका तो कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। तो देखिएगा दोस्त मेरे, आपको इस फॉर्मूला का यूज़ कब करना है, अभी भी आप कर सकते थे। देखिए कैसे, जब आप क्या करते, अपने प्रोटेक्टर यानी चांदा से अगर आप इसी सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करते तब आपका ये फॉर्मूला यूज़ होता। देखिए कैसे, आपका था 360, आपने 2 पार्ट को डिवाइड करना था, यानी कि इस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करना था। तो 360/2 कर देते तो आपका कितना आ जाता, 180, ठीक है ना। तो आपको 180 का एंगल बना देना था। तो जैसा कि आप 180 का एंगल बनाएंगे तो आपको प्रोटेक्टर अपना कुछ इस तरीके से रखना होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। और 180 का अगर एंगल की हम बात करें तो 180 का एंगल क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 180 होगा, ठीक है ना। तो 180 का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, तब जाकर आपका ये 180 का एंगल बन जाता है। ये 180 का आपका एंगल बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सर्किल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब सपोज आपको इस सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, कितने में, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। और सर्किल को जितने पार्ट में आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उतने पार्ट्स में सर्किल को डिवाइड करना बता दूंगा। तो जैसा कि मुझे इस सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, कितने में, 4 पार्ट में। तो एक मेथड तो आपका ये है कि आप अपने MD को ले जाइएगा, एक बार लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, और दूसरी बार आप MD को कुछ इस तरीके से ले जा करके इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो आपका जो दोस्तों क्या है, आपका जो सर्किल है 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखिएगा A B C और D। तो अभी तो बहुत इजी है किसी भी सर्किल को डिवाइड करना। और अगर इसी सर्किल को आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है दोस्तों डिवाइड करेंगे तो कैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, कितना आएगा, 90। तो 90 का पहले आपको एक एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले तो आपको एक बेस लाइन लेनी पड़ेगी। तो हमने ले ली एक बेस लाइन, ये रही हमारी एक बेस लाइन, जिससे कि हमारा सर्किल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और उसके बाद ये रहा आपका प्रोटेक्टर यानी चांदा। तो इस सेंटर को आपको इस सर्किल के सेंटर पर रखना है इस तरीके से, ये मैंने रख दिया। और एंगल कितने का ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का। तो ये मैंने प्रोटेक्टर को रख दिया यहाँ पे, देख सकते हैं। और 90 डिग्री का दोस्तों अगर हम एंगल की बात करें तो आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। 90 डिग्री का एंगल हमारा कहाँ आ रहा है, हमारा आ रहा है यहाँ। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल आ चुका है। तो 90 डिग्री का एंगल आने के बाद अब इसी पॉइंट से आपको ऐसे मिला देना है। तो ऐसे मिलाने का मतलब कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो ये भी आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। मेथड वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपका सर्किल 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो ये थी दोस्तों 4 पार्ट की। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ऑड नंबर, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इनमें हम सर्किल को कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं करता हूँ सर्किल को ड्रॉ और फिर आपको डिवाइड करके बताता हूँ। देखिएगा दोस्तों, जो सर्किल है हमारे ड्रॉ हो चुके हैं और अब हम इन सर्किल को
डिवाइड करेंगे 4, 7 और 9 पार्ट्स में, ठीक है ना। तो इसके लिए हम करेंगे दोस्तों प्रोटेक्टर यानी कि चांदा का यूज़, और देखिएगा कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे यानी इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, कितने में, 5 पार्ट में, तो मुझे 360 में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 7, ठीक है ना, 35 और 2 यानी 72 डिग्री। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 72 डिग्री के एंगल बनाने पड़ेंगे। तो एंगल बनाने के लिए ये रहा मेरा प्रोटेक्टर, और सबसे पहले मुझे एक बेस लाइन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, एक बेस लाइन लेनी पड़ेगी। तो मैं पहले इसका सेंटर ये रहा सर्किल का, और इसके बाद दोस्तों आपको एक बेस लाइन लेनी थी। तो आप क्या करिए, एक बेस लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, यानी आप रेडियस ड्रॉ कर दीजिए इसकी, तो आपको एक बेस लाइन मिल जाती है। बेस लाइन मिलने के बाद आपको क्या, 72 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 0, 10, 20, यहाँ से 40, 60, 70, ये रहा 70, और यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं 71, 72 डिग्री का एंगल। ये रहा हमारा 72 डिग्री का एंगल। क्या रहा, 72 डिग्री का एंगल। तो इसको यहाँ से मिलाना है, तो ये मिला दिया, तो ये 1 पार्ट, ओके। इसके बाद फिर से प्रोटेक्टर यानी चांदा को यहाँ रखा, आप यहाँ रख दीजिए। अब बेस लाइन आप इसको ले लीजिए, बेस लाइन अब आप इसको ले लीजिए, अपने प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखा, और 72 डिग्री का फिर से एंगल ड्रॉ करना है। तो 72 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए रहा 70, और 72 आपका दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 72 डिग्री। तो फिर सेंटर पर ले जाइएगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आप इस तरीके से मिला दीजिए। और आप यहाँ एक मेथड और यूज़ कर सकते थे कि जैसे आपने अपना प्रोटेक्टर ऐसे रखा हुआ था, आपने पहले बनाया 72 डिग्री का, और यहीं से रखे हुए आप 72 का जस्ट डबल, ठीक है ना, जस्ट डबल भी आप ड्रॉ कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना डिवाइड हो चुका है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, फिर से 72 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। तो अब हम नीचे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये रहा बेस लाइन हमारी, और देखिए यहाँ से ये रहा आपका 60, 70, 72 यहाँ पे, ठीक है, ये रहा 72। तो यहाँ पेंसिल रखे हुए और कुछ इस तरीके से यहाँ से होते हुए ये मिला दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी 72 डिग्री का एक एंगल और बनेगा। तो प्रकार को आपको क्या करना, इसी तरीके से, प्रकार को नहीं, सॉरी, आपके चांदे को इसी डायरेक्शन में रखे हुए आपको यहाँ रख देना इस तरीके से। आप चाहते तो इसी डायरेक्शन में रखे हुए 72 का जस्ट डबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना, 72 का जस्ट डबल। तो ये सेट हो चुका है, और 72 आपका ये रहा, यानी कि आपको 144, ठीक है, 144 डिग्री का एंगल बना देना है। तो यहाँ से देखिएगा, ये हो गया आपका 100, 10, 20, 30, 40, और यहाँ से 44, तो 1, 2, 3, 4 ये रहा। तो यहाँ करिए पेंसिल को सेट इस तरीके से, और फिर यहाँ से मिला दीजिए इस तरीके से। ध्यान दीजिए एक एक पॉइंट पर। तो आपका सर्कल 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रत्येक पार्ट का जो एंगल रहेगा वो एंगल कितना रहेगा दोस्तों, वो एंगल ये होता है जो हम यहाँ 5 से डिवाइड करके निकाले हुए थे। कितना है, 72 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बेस लाइन ले लेनी है, या हम कह सकते हैं सर्कल की रेडियस ड्रॉ कर लीजिए। तो रेडियस ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, फिर हमने ये एंगल ड्रॉ किया 72, पेंसिल रखी इस तरीके से मिला दिया, फिर इसको बेस लाइन मान लिया कुछ इस तरीके से, फिर 72 का ड्रॉ किया, यहाँ पर आया, फिर ऐसे मिला दिया इस तरीके से फिर मिला दिया, फिर इस लाइन को बेस लाइन लिया हमने, फिर 72 डिग्री का बना दिया इस तरीके से, फिर इसको मिलाया ऐसे, फिर इसको बेस लाइन लिया इस तरीके से, फिर हमने यहाँ से इसको मिला दिया। तो ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। कितने में दोस्तों, 72 डिग्री में। तो 72 डिग्री जो है आपके प्रत्येक पार्ट का एंगल रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। चलिए, जैसे अब मुझे इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने में, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 8 भागों में इस सर्किल को बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो 4 में तो सबको आता है, 4 में अगर डिवाइड करना है तो सिंपल है, कंपास रखिएगा कुछ इस तरीके से, ये 2 में हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड।
ये 4 इक्वल पार्ट में जो मेनली आपका ड्राइंग में यूज़ होता है वो दोस्तों 4, 6 और 12, ये इतने पार्ट में आपको डिवाइड करना आना चाहिए। 4, 6, 12। अगर आपको 4, 6, 12 का आता है तो आप काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि यही पार्ट आपके यूज़ होते हैं अधिकतर इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जब आप डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, सेक्शन ऑफ सॉलिड ये सब पढ़ते हैं तब वहाँ आपको जो है किसी सर्कल को 4, 6 और 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आना चाहिए। तो 4 में मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपने इसको 4 में कर लिया। लेकिन अब हमें कितने में करना है? हमें करना 8 इक्वल पार्ट में। कितने में दोस्तों? 8 इक्वल पार्ट में करना है। तो 360 को यहाँ पे रख दिया, 8 से इसको भाग दे दिया, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 8 चौके 32, ठीक है ना। 32 हो गया, यहाँ 4, 8, 5, 40, यानी 45 डिग्री। कितना दोस्तों? 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री के एंगल बनाने पड़ेंगे। तो बेस लाइन तो हमारे पास है, ये रही हमारी बेस लाइन। तो ये रखा प्रोटेक्टर को, और आप 45 डिग्री का ऐसे भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ये 0 डिग्री पर है, इसको ऐसे आप करिए, यहाँ ले जाइए इस तरीके से, और ये आपका आ गया 45 डिग्री पर। तो यहाँ रखिए और बेस लाइन से ले जाते हुए कुछ इस तरीके से आप जो है ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका 45 पर आ गया, लेकिन थोड़ा सा इस मिनी ड्राफ्टर में एरर थी, तो देखिए इसलिए एक पार्ट छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। तो कोई बात नहीं, आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है। आगे देखिए ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद यहाँ से भी 45 डिग्री का आप बना लीजिए। तो ये मिनी ड्राफ्टर को आपने 0 पर सेट किया इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ से 45 जाना है, तो यहाँ पे तो 0 मानना पड़ेगा, यानी कि अभी आपकी पेंसिल ये रही 0 पे इस तरीके से। लेकिन अब 45 जाना है तो ऐसे काउंट करेंगे 45, ये ठीक है ना, 45। तो अब इसको 45 फिर से आप रोटेट करिए, तो ये आप 45 जा रहा है, देखिए ये आ गया 45 डिग्री, ये रहा। तो कर दिया मैंने इसको सेट, और ये आ चुका है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो मिला दीजिए, ये 2 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये देखिए इसके 4 पार्ट आपके हो चुके हैं। 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस सर्कल के आपके 8 इक्वल पार्ट हो चुके हैं। लेकिन ये पार्ट आपको थोड़ा सा बड़ा और ये वाला थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि मिनी ड्राफ्टर में थोड़ी सी एरर थी उस टाइम पे जब मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया था। तो नॉर्मली है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे ये 0 पर सेट था, तो मैंने जब इसको यहाँ पे रखा तो इस तरीके से रखा था। देखिए थोड़ा सा एरर भी ये दे रहा है, तो इसको ऐसे टाइट करना था, थोड़ा सा ऐसे। इसके बाद 45 डिग्री का एंगल बनाना था कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, तब ये परफेक्ट आता, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको 45 के एंगल से हमें और 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये प्रत्येक पार्ट का जो एंगल रहेगा, प्रत्येक पार्ट का जो एंगल रहेगा वो हमारा कितना रहेगा? 45 डिग्री। पता नहीं आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। तो चलिए मैं आपको अब दोस्तों जो प्रोटेक्टर यानी चांदा की हेल्प से बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। तो इसको नहीं आता तो इसको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो 4 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करना है ये सभी को आता होगा। तो ये रहा मिनी अडाप्टर, इसको किया यहाँ पे सेट, और 4 पार्ट में पहले तो हमने MD से कर लिया ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो ये 2 इक्वल पार्ट में हो चुका है। 4 में करने के लिए फिर से मैंने इसी सेंटर पर लाया और ये इसका 4 इक्वल पार्ट हो गया, 4 इक्वल पार्ट हो गया। और आपको पता है कि प्रत्येक पार्ट जो है हमारा 45 एंगल का बनना है। कैसे? हमने इसमें 8 से डिवाइड कर दिया इसलिए, क्योंकि इसको हमें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो अब हमें बनाना है 45 डिग्री का एंगल, यानी अभी तो यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 का हाफ कर देंगे तो 45 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का हाफ कर देंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा। यहाँ ये 90 है, इसका हाफ कर देंगे तो ये भी 45, और ये 90 है तो इसका भी हाफ कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग कर देते हैं दोस्तों हाफ। तो ये रखा मैंने प्रोटेक्टर, सेट किया 0 पर और बनाना 45 डिग्री का। तो ये 40 हो गया और ये रहा मेरा 45। तो इसको रखा यहाँ पे, लाए सेंटर पे, यहाँ से मिला दिया, तो ये 2 इक्वल पार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का भी हाफ करना है, तो मैंने यहाँ रखा अपना प्रोटेक्टर यानी कि चांदा कुछ इस तरीके से।
तो ये देखिए सेट हो चुका है। 45 कहाँ पर आ रहा है, 45 आ रहा है मेरा यहाँ पे। तो मैंने ये रखा अपना प्रोटेक्टर, ये किया सेट और ये मिला दिया, तो ये हो गया 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड। ओके दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो अगर आपको एमडी से समझ में नहीं आया तो प्रोटेक्टर से बनाइएगा, ये भी बहुत हेल्प करेगा आपकी, ठीक है ना। तो ये आपने समझा कि 8 इक्वल पार्ट में जो है हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 8 में आ गया। अब जल्दी से दोस्तों 12 का और समझ लीजिए, 12 इक्वल पार्ट में इसको कैसे डिवाइड करेंगे और 6 में कैसे करेंगे। तो 6 का देख लीजिए और 12 का देख लीजिए। तो जल्दी से मैं करता हूँ सर्कल को ड्रॉ और फिर आपको बताता हूँ कैसे 6 और 12 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो पहले आप खुद से ड्रॉ करिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको समझ में नहीं आया तो आप और देख लीजिए, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। हमने सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं और इसे अब हमें डिवाइड करना है किसमें, इसको करेंगे 6 पार्ट में और इसको करेंगे 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो सबसे पहले आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो सभी को आता होगा। कैसे करेंगे, ये रखा मैंने आपका एमडी और यहाँ से इसको मिला दिया तो 2 इक्वल पार्ट में हो चुका है। यहाँ से इसको रखा तो ये हो चुका है 4 में, ठीक है, किस में हो चुका है 4 में। और अब हमें करना है 12 इक्वल पार्ट में, कितने में दोस्तों 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, 360 में हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे 12 से। तो 12 से किया तो ये कितनी टाइम कटेगा, आपका कटेगा दोस्तों 3 टाइम। देखिए ये 3 टाइम और ये 0 आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक पार्ट जो रहेगा जब इसको हम 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे इस वाले सर्कल को, तो प्रत्येक पार्ट 30 डिग्री का बनेगा। कितने का, 30 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक 90 है, यानी इसमें आपके 3 पार्ट आने वाले हैं 30 के। यहाँ भी 3 पार्ट आने वाले हैं 30 के। यहाँ भी 3 पार्ट आने वाले हैं 30 के। तो चलिए इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते कैसे। तो ये रहा अपना प्रोटेक्टर यानी कि चांदा और इसको किया मैंने यहाँ पे सेट। देखिए इस तरीके से ध्यान देना होता है आपको क्या चीज़, कि जो आपका प्रोटेक्टर का ये सेंटर है इस सेंटर से मिलना चाहिए। तो 3 पार्ट होंगे दोस्तों, तो एक 30 पर होगा, फिर 60 पर होगा, फिर 90 पे। तो 30 मैंने ये मार्क कर लिया, 60 मैंने ये मार्क कर लिया और 90 पर तो वैसे भी है। तो 30 ये रहा, तो 30 को मैंने यहाँ रखा इस तरीके से और यहाँ से इसको मिला दिया ऐसे। इसके बाद ये रहा 60 वाला, तो 60 पे ये रखा, यहाँ से ये मिला दिया, ठीक है ना। तो इनके 3 पार्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से इन दोनों के साथ कर दीजिए। तो इनके लिए करेंगे तो 90 में 30 ऐड होगा, फिर 30 में फिर 30 ऐड होगा। तो फिर से इसके 3 इक्वल पार्ट करने के लिए मैंने ये किया अपने कंपास को सेट, ठीक है ना। तो देखिए ये फिर से डिस्टर्ब हो चुका है, चलिए फिर से मैं करता हूँ इसको सेट। तो ये हो गया सेट, देख लीजिए। अब क्या करना है आपको 3 इक्वल पार्ट इसके करने हैं। तो 3 इक्वल पार्ट करने के लिए ये पहला हो गया, देखिए दोस्तों 30, पहला हो गया 30 और दूसरा आपका हो गया 60। तो मिला दीजिए इनको जल्दी से। तो ये रहा 60 वाला, ये रहा 60 वाला और यहाँ आएगा 30 वाला। कौन सा, 30 वाला। तो ये रहा 30 वाला, ठीक है ना। तो ये जो आपका सर्कल है दोस्तों 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है ना। तो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है और प्रत्येक पार्ट का एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री है। कितना है दोस्तों, 30 डिग्री है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्या है, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि इसको हमने 12 में कर लिया, तो अब सेकंड वाले को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको 6 में देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 में कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसको किया हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड,
ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना नहीं है क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको 6 में करना है, तो 360 में 6 से डिवाइड कर दिया तो ये कट जाएगा 6 और ये 0, यानी कि प्रत्येक पार्ट का जो एंगल रहेगा 60 रहेगा, ठीक है ना। कितना रहेगा 60। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है 180 है, तो इसमें 3 पार्ट आएंगे, 60 का, फिर 60 का, फिर 60 का, ठीक है ना। तो कैसे, देखिए आपने अपना प्रोटेक्टर किया यहाँ पे सेट, ठीक है, ये किया सेट। तो पहला आएगा 60 पे, पहला कहाँ पे आएगा दोस्तों 60 पे, तो 60 ये रहा आपका। इसके बाद दूसरा आएगा 90 पर, सॉरी 120 पर, 120 कहाँ है, ये आपका यहाँ रहा, ठीक है ना। तो अब इनको मिला दीजिए, आपका पहला यहाँ पे आया था तो इसको मैंने मिला दिया कुछ इस तरीके से, देखिए ये मिला दिया यहाँ तक। इसके बाद दूसरा आपका 120 पर ये आया था तो इसको मैंने मिला दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये आपका जो सर्कल है दोस्तों 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और प्रत्येक पार्ट का जो एंगल है वो है दोस्तों आपका कितना 60 डिग्री। कितना है दोस्तों 60 डिग्री। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जब आपको डिवाइड करने के लिए आए तो इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए। और ये आपको नेमिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक पार्ट का एंगल दिखा देना है कुछ इस तरीके से विद एरो हेड के साथ, ठीक है ना। तो आपको पूरे मार्क आपके मिल जाएंगे। और आपको क्या क्या, आपको दोस्तों किसी भी सर्किल को 4 पार्ट, 6 पार्ट और 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये सीख लीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इसलिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।